हेलो एवरीवन, टारगेट इंस्टीट्यूट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बेसिस पे है। लाइट चैप्टर्स में हम ऑलरेडी आपका लाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ मीडियम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। देन हमने फोकस करा था रिफ्लेक्शन पे। ओके, तो रिफ्लेक्शन आपका क्या था कि जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पे आपका फॉल डाउन होती है तो वहाँ आपके तीन फिनोमिना अकर्स होते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो उसमें से हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे अभी फोकस कर रहे थे। रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या था आपका कि जब भी लाइट आपका फॉल डाउन होगी ऑब्जेक्ट पे, ओके, तो वो क्या होगी, स्ट्राइक करके आपका सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी। ओके, देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आपका देख लिया था। ओके, दो तरीके थे आपके, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल एज्यूम करा था, मिरर। ओके, जिनके बेसिस पे हमें रिफ्लेक्शन की स्टडी करनी है आपका इस चैप्टर में। तो मिरर क्या था आपका, नॉर्मली एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जो क्या करती है, मोस्ट ऑफ ऑल लाइट्स को आपका रिफ्लेक्ट कर देती है। जितनी भी लाइट आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करती है, वो आपका रिफ्लेक्ट करके भेज देती है। ओके, देन उसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ मिरर देख लिए थे। मिरर कैसे आपका बनता है वो हमने देख लिया था। टाइप्स ऑफ मिरर में हमने दो टाइप्स के मिरर देखे थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर? प्लेन मिरर के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। प्लेन मिरर में आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जो इमेज बनती है उसकी आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देन आज हम बिगिन करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि आपके स्फेरिकल मिरर्स क्या है। तो स्फेरिकल मिरर्स के मैंने उस टाइम पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि आपके पैराबोलिक शेप, आपके इलिप्टिकल शेप या आपके स्फेरिकल शेप में जो मिरर्स होते हैं, ओके, जो कर्व्ड वन हो आपके मिरर, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आपकी कर्व्ड फॉर्म में हो। तो बेसिकली आपका स्फेरिकल मिरर क्या है, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आपकी कर्व्ड हो। वो आपके दो टाइप्स के होते हैं जो मेनली आपको स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। आपके सिलेबस में यही दो हैं। वो दोनों क्या है, आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। ओके, तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपका इस तरीके का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ये मिरर आए कैसे, जनरेट कैसे हुए। तो प्रोसेसिंग इनकी सेम है। जैसे आपका नॉर्मल मिरर कैसे मैन्युफैक्चर होता है, एक प्लेन ग्लास शीट ले रहे थे हम, उस पर सिल्वर की कोटिंग कर रहे थे, देन आपका रेड पेंट की कोटिंग कर रहे थे। सेम उसी तरीके से कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर्स जो आपके फॉर्म्ड होंगे वो एक्चुअली में आपका होते क्या है, आपका एक हॉलो स्फेयर होता है आपका। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द स्फेयर। ओके, ये क्या है, आपका एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ओके, तो ये ग्लास का एक हॉलो स्फेयर होता है जिसको हम क्या करते हैं, कट डाउन कर देते हैं। हमने इसको क्या करा, बीच से काट दिया। हॉलो स्फेयर है, सर्कल की फॉर्म में, इसका एक क्या होगा, सेंटर पॉइंट भी होगा। सेंटर पॉइंट से डायमेट्रिकली हम क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा, आपको दो सरफेसेस मिलेंगी, एक इस टाइप की और एक इस टाइप की। क्लियर है चीज? जब आपने कट डाउन कर दिया तो आपको दो सरफेसेस मिली। अब जिस सरफेस पे हम बाहर की साइड कोटिंग करेंगे, जिस सरफेस पे हम बाहर की साइड, आउटर साइड पे जो कोटिंग करेंगे, ओके, वो मिरर आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप देख भी रहे हैं शेप, इसमें क्या है, आपकी आउटर साइड पर कोटिंग है और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। क्लियर? और जिस ग्लास पे हम अंदर की तरफ आपका कोटिंग कर देंगे, ओके, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। गॉट इट? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि आपके जो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हैं, इनके फॉर्मेशन कैसे हुए। एक नॉर्मल ग्लास स्लैब, हॉलो ग्लास स्लैब होता है आपका स्फीयर का, कट डाउन करते हैं, हॉलो मींस अंदर से खोखला, कट डाउन करा, दो पार्ट्स में हो गया, फिर उनके हम कोटिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। एक में कोटिंग हम बाहर की तरफ कर देते हैं, एक में अंदर की तरफ, और इनको रिमाइंड करना भी इजी है। आपको ये याद रखना है कि आपका कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो एग्जैक्ट ऐसे याद मत रखिए, याद रखिए इनके शेडेड पोर्शन के बेसिस पे। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलने लगूं, मैंने आपका ये इस तरीके से बना दिया, क्लियर? तो अब ये कौन सा मिरर है, ये अब भी आपका क्या है, कॉनकेव ही है, क्योंकि इसमें जो शेडेड है, मैंने क्या करा, रोटेट कर दिया इसको।
ओके तो कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या होंगे, वो ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई सीधा सी या उल्टा सी। तो उस फॉर्म में लर्न मत करिए, सिंपल आपको इनका जो सिंबल या इनके डायग्राम आपको याद रखने हैं वो शेडेड पोर्शन के बेसिस पर याद रखिए। जिस मिरर की शेडेड पोर्शन बाहर की तरफ है, ओके मींस बाहर से शेड हो रहा है, वो आपका कॉनकेव है, वो आपका कॉनकेव है। कॉनकेव एक गुफा टाइप में, ओके अंदर की तरफ। ओके तो वो क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर आपकी क्या है, शेडेड सरफेस है, या आपकी कोटिंग वाली सरफेस है। क्लियर। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ओके तो अब भी क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब भी क्या है, बाहर है। क्लियर है। तो आपको सी मतलब सीधा सी और उल्टे सी के फॉर्मेशन में कभी भी लर्न मत करिएगा, कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चंस आप गलत कर देंगे। सिंपल याद रखिए, शेडेड पोर्शन की तरह जिस मिरर का शेडेड पोर्शन बाहर वाला एरिया है वो आपका कॉनकेव है, जिस मिरर का शेडेड पोर्शन आपका अंदर वाला एरिया है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ओके फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने क्लियरिफाई कर दिया है। सेम मिरर के ही हैं आपके और काट के आपका अलग अलग शेड कर दिया। या अगर मैं यहां पे शो करूं आपका सेम इसमें, तो अगर जिसका बाहर वाला शेड करा है पार्ट वो आपका कॉनकेव, ओके जिसका अंदर वाला आपका शेड करा है वो आपका कॉन्वेक्स। क्लियर। अब बात आती है कि कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपका क्या करता है क्वेश्चन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की फॉर्म में डिफाइन ही नहीं करता, आपसे कह देगा अ कन्वर्जिंग मिरर। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग मिरर है क्या। तो अगर आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ कन्वर्जिंग मिरर क्या है, आपका कॉनकेव है। लेकिन किस बेसिस पर हमने इनको ये नेम दिए कि कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग है। ओके तो वो देख लेते हैं हम। तो कॉनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग क्यों बोला, तो उसके लिए हमने क्या करा, सिंपल एक कॉनकेव मिरर लिया। क्लियर। सेम जैसे आप प्लेन मिरर में करते थे, प्लेन मिरर में आपका क्या होता था, प्लेन मिरर लिया आपने और उस पर एक क्या करते थे आप, इमेजिनरी लाइन मानते थे। क्लियर। सेम वैसे ही जिस पे आप ऑब्जेक्ट को पुट डाउन करते थे, सेम वैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन आपका एज्यूम करी है। तो ये जो मिरर पे आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये क्या है, आपकी इमेजिनरी लाइन है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उनको हम आगे अभी देखेंगे। ओके तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाली जो चीज है, जो नेम इनके डिफाइन हुए हैं वो डिफाइन इस बेसिस पे हुए हैं कि जब पैरेलल लाइट रे या पैरेलल लाइट ऑफ बीम, ओके वो आपको क्लियर है, जब पैरेलल लाइट रे आपका मिरर पे जाएंगी तो वो रेज क्या होंगी, मिरर से टकराने के बाद एक जगह इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी, कन्वर्ज हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही है, लेकिन टकराने के बाद सारी की सारी क्या हो रही है, एक जगह मिल रही हैं, मर्ज हो रही हैं। और कौन के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का आपको पॉइंट आउट मैं पहले ही बीम में क्लियर भी कर चुका हूं हमारे फर्स्ट लेक्चर में। ओके वहां पे भी हमने क्या क्लियर करा था आपका कि कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम क्या होती है, कन्वर्जेंट बीम इकट्ठा होना, डाइवर्जेंट बीम अलग अलग होना। ओके सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि वो मिरर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा कर देगा रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो आपका कन्वर्जिंग कहलाएगा। और जो मिरर ये कॉन्वेक्स, ये क्या कर रहा है, इस पर जब पैरेलल बीम आ रही है, ओके तो वो क्या कर रहा है, टकराने के बाद कोई बीम इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। ओके तो यहां क्या हो रहा है, आपका मीट कर रही है, एक्चुअली मीट, वो कंडीशन भी आपके यहाँ क्लियर हो रही है। इस वाली कंडीशन में क्या हो रहे हैं, आपके एक्चुअली मीट हो रहा है। ओके और यहां आपका अपीयर्स टू मीट हो रहा है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा था, अपीयर्स टू मीट। ओके तो यहां आपको चीज क्लियर होगी कि किसमें आपका वर्चुअल और किसमें आपका रियल बन रही है। अगर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो यहां आपका रियल बनेगी, इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वर्चुअल बनेगी। बिहाइंड द, या सीधा आप याद रखिए मिरर के कॉन्सेप्ट में, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रही है वो हमेशा आपकी वर्चुअल है। तो ये आपकी वर्चुअल है, ये आपकी रियल है। ओके लेकिन अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें मीनिंग जानना था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। तो वो मीनिंग सिंपल है, जो मिरर पैरेलल लाइट रेज को आपका एक जगह इकट्ठा कर देगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो आपका कन्वर्जिंग है। जो मिरर आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा वो आपका डाइवर्जिंग टाइप मिरर कहलाता है।
ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें इन मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखनी है, जो टर्म्स आपका आगे यूज होने वाली है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी। ओके, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका, मैं यहां पर नेम लिख देता हूं आपका। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, देन आपका पोल, देन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, आपका फोकस और फोकल लेंथ। ओके, तो ये टर्म्स जो हैं ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके कई न्यूमेरिकल्स, कई क्वेश्चंस में आपके अराइज होती हैं। ओके, तो ये टर्म्स हैं क्या? ये टर्म्स आपके इन मिरर से ही रिलेटेड है। किस तरीके से देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने क्या बोला था कि हर एक मिरर में हम एक इमेजिनरी लाइन आपका एज्यूम करते हैं, जो कि आप यहां देख भी रहे हैं डायग्राम में। ओके, तो ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करी है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? हर एक में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? जैसे आपका नॉर्मल प्लेन सरफेस पे हम क्या मानते थे? नॉर्मल। ओके, वैसे यहां पे भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका क्या है? मिड पे, बिल्कुल। या मैं बोलूं आपका, जैसे आपका ये था हॉलो स्फीयर था, उसका क्या था? आपका सेंटर था। आपका हॉलो स्फीयर था, उसका सेंटर था, तो उसी से सेंटर से ही मतलब डायमेट्रिकली एक लाइन मानी जाती है आपका, जो क्या होगी? आपका स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट से होके जाएगी दोनों उसमें। क्लियर? तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस लाइन पे ही, इन प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपके कुछ पॉइंट्स डिटरमाइन होते हैं। वो पॉइंट्स डिटरमाइन क्या है? अब जैसे कि मैंने बोला, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रही है? आपका स्फेरिकल मिरर के मिड से होके जा रही है। तो जहां से ये होके जा रही है या जहां पे ये कर रही है, यहां पे आपका होता है पोल। यहां पे होता है आपका पोल। ओके, तो पोल एक तरीके से क्या है? आपका मिड पॉइंट है किसका? स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का क्या है? आपका मिड पॉइंट है। क्लियर? दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या हो रही है? आपके स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट से होके जा रही है, और वो मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्लियर? अगर मैं इसको यहां पर भी शो करूं तो ये क्या है? आपका पोल है। ओके, और ये लाइन क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। सेम दोनों में कहीं पर भी अगर मैं आपको ये शो करूं तो यहां क्या है? आपका पोल है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं दोबारा से आपका एग्जांपल लूंगा, जिससे हमारा ये स्फेरिकल मिरर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो वो क्या था? आपका हॉलो स्फीयर था। हॉलो स्फीयर को हमने क्या करा था? डायमेट्रिकली सेंटर से अलग अलग करा था। ओके, तो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? या सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है? ये सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या होता है आपका?
वो सेंटर पॉइंट जहां से हर एक सरफेस पे कहीं की भी दूरी क्या होती है आपकी इक्वल होती है, या मैं बोलूँ कि जो रेडियस आपकी होती है, चाहे यहाँ रेडियस चाहे यहाँ सब क्या है इक्वली दूर है। ओके, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है। और यही सेंटर पॉइंट आपका अलग हो जाने के बाद भी, अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, लेकिन इमेजिनरी इनका एक पॉइंट तो रहेगा ना, सेंटर वाला पॉइंट। समझ आ रही है चीज? तो वो ही सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे। इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे आपका एक सी पॉइंट, जिसको सी से डिनोट करते हैं, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहलाता है। क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सेंटर पॉइंट है किसका? हॉलो स्फेयर मिरर का। ओके, या मैं बोलूं हॉलो स्फेयर का, जो कि आपका स्फेरिकल मिरर में भी होगा, जिसे हम एज्यूम करेंगे। ओके, तो वो कॉनकेव के लिए तो इधर होगा, क्योंकि ऐसा है ना, कॉनकेव ऐसे आएगा मिरर, और इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए आपका इस साइड पे आएगा, कॉन्वेक्स के लिए आपका इस साइड पे आएगा। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इनके सिंबल भी हैं आपके अपने अपने। प्रिंसिपल एक्सिस को हम कोई सिंबल नहीं देते हैं, पोल को P से डिनोट करते हैं हम। क्लियर? और क्या स्टडी कर लिया हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम C से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं आपका C से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसको P से। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसकी? कर्वेचर की। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपके सेंटर पॉइंट से हर एक पॉइंट की दूरी क्या होगी? सेम रेडियस कहलाती है ना आपकी, चाहे मैं इधर देखूं, चाहे इधर देखूं, चाहे यहां देखूं, चाहे यहां, हर जगह रेडियस कहलाती है। तो आपके मिरर कहां से बने? यहां बीच में से काटा था, तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस पोल से आपका इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ये आपका क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो टर्म्स हैं ये आपका एमसीक्यूज या 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां भी नहीं आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स जो करने हैं वहां तो ये टर्म्स आपकी यूटिलाइज होनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टर्म्स आपको नहीं है क्लियर तो आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्लियर हुआ? अब तक कितनी चीज देख ली हमने? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? इमेजिनरी लाइन थी जो मिड पॉइंट से होकर जा रही है किसके? स्फेरिकल मिरर के, और वो मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पोल। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? आपका सेंटर है किसका? हॉलो स्फेयर का, जो कि आपका दोनों स्फेयर में रहेगा। कॉनकेव में भी इस साइड ऐसे सर्कल बनेगा, कॉन्वेक्स में भी इस साइड ऐसे सर्कल बन रहा है आपका। क्लियर? और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, रेडियस एक तरीके से आपका। ओके, तो सेम यहां पे पोल से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सिंबल है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या था आपका? C। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है आपका R, कैपिटल R। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है आपका कैपिटल R। उसकी चिंता मत करिए, नोट्स में इन द एंड ऑफ लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? R, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? C, और पोल को हम P से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई डिनोनेशन नहीं है, आप यूज करना चाहे तो PA भी यूज कर सकते हैं, जैसा अज्यूम करें। ओके, नेक्स्ट है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर समझने के लिए फिर से वही
हॉलो स्फीयर मैंने आपका बनाया, काटा, इस हॉलो स्फीयर को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड हो गए। तो एपर्चर, एपर्चर होता है आपका कि जो आपने स्फेरिकल मिरर लिया है, जो आपने स्फेरिकल मिरर लिया है वो उसकी एक एंड से दूसरे एंड तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपकी एक एंड से दूसरे एंड तक की डिस्टेंस कितनी है, मींस यहां से डॉटेड लाइन से शो करूंगा, यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी है, ये आपका एपर्चर कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने जब आप प्लेन मिरर शो करता था तो प्लेन मिरर में मैं क्या करता था, नेम दे देता था एक एम से एम डैश, तो एम से एम डैश का ही उसका एपर्चर है, मींस जितने हिस्से में आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, सेम वही जितने हिस्से में आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, तो वो कितना हिस्सा है आपका, यहां से यहां। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका एपर्चर, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। क्लियर ये चीज। तो एपर्चर के लिए कोई सिंबल नहीं है, आपने जैसे मैंने यहाँ पे एम एम डैश माना है तो आप यहाँ पे जो भी मान रहे हैं अपना वो रख सकते हैं। ओके, या नॉर्मल सिंबल ए डैश भी कई जगह यूज हो जाता है, एम एम डैश भी आपका यूज कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम एज्यूम क्या कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है आपका फोकस, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, तो फोकस हर एक स्फेरिकल मिरर का डिफाइन होता है पैरेलल लाइट रेज से। कैसे, जो पैरेलल लाइट रेज आपका मिरर से टकराने के बाद जिस जगह पे चाहे एक्चुअली में मीट हो रही हो या अपीयर्स टू मीट हो रही हो, वो पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। तो जैसे कि यहां पे टकराने के बाद कहां पे मिल रही हैं, ये, तो ये पॉइंट क्या है आपका, फोकस है, और फोकस को एफ से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एफ। ये क्या है आपका, फोकस है। क्लियर। सेम एज यहां पे कहां पे अपीयर्स टू मीट हो रही है, यहां बिहाइंड द, ये क्या है आपका, फोकस है, ये क्या है आपका, फोकस पॉइंट है। क्लियर। उसी तरीके से ये याद रखिए, फोकस हमेशा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आपकी कहां होंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। किसमें, कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में ये चीज उल्टी हो जाती है आपकी, कॉन्वेक्स में ये बिहाइंड द मिरर आ जाती है। क्लियर। तो इसका फोकस कहां पे है, कॉनकेव में हमेशा कहां मिलती है, पैरेलल लाइट रेज आगे, तो इसका फोकस आपका ये यहां एज्यूम मैंने कर लिया, ये क्या है आपका, फोकस है। क्लियर। इसका फोकस कहां होगा आपका, ये यहां पर फोकस। ओके, तो आई थिंक फोकस भी क्लियर है। फोकस क्या है आपका, फोकस वो पॉइंट है जहां पे आपकी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं। कॉनकेव में वो फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं, कॉन्वेक्स में वो आपका बिहाइंड द मिरर होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फोकल लेंथ। ये एक लेंथ है, एक दूरी है। ओके, किसकी दूरी है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं आपका। किसकी दूरी है, ये दूरी है आपका फोकस की, ये दूरी है आपका फोकस की। ओके, फोकस की कहां से कैलकुलेट करेंगे हम दूरी, पोल से। पोल से आपका फोकस कितनी दूर है वो आपका फोकल लेंथ कहलाता है। पोल से फोकस आपका जितनी दूर है वो आपका फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, मींस ये आपका, अगर यहां अज्यूम करो, यहां से आपकी यहां तक की जो दूरी है ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है। ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है। सेम एज यहां पे भी ये आपका क्या है, फोकल लेंथ, ये आपका क्या है, फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल एफ से आपका डिनोट करते हैं सिंबल। ओके, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। उसी बेसिस पर आप अगर अब इन रे डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर, दोनों में, जो कि क्या है आपका एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि कहां से जा रही है आपका, मिड ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ओके, और वो मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ओके, देन उसके बाद हर एक मिरर का अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता चुका था, सर्कल है जो सेंटर पॉइंट होता है आपका किसका? हॉलो स्फीयर का। ओके, तो इसका कहां पे होगा आपका? यहां पे। इसका कहां होगा आपका? यहां पे, इसको हम क्या कहते हैं? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मींस इस कर्व का सेंटर कहां है? इस कर्व का सेंटर कहां प्रेजेंट है आपका? ओके, तो इसको यहां पे हम डिनोट कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट क्या था आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। ओके, पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, जो कि क्या आपका एक तरीके से रेडियस ही है। हॉलो स्फीयर में अगर आप देखें तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं आप? रेडियस कहते हैं। तो वही सेम चीज है। क्लियर? तो पोल से सेंटर की दूरी, पोल से सेंटर की दूरी, वो क्या कहलाता है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट एपर्चर। एपर्चर रिफ्लेक्टिंग एरिया कितना है आपका? ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी लंबी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद फोकस। फोकस सिंपल याद रखिए, जहां पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं, वो पॉइंट आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। और पोल से इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आपका फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आपका फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर जल्दी से एक डायग्राम बना ले हम, जिसपे हम शो कर दें आपका ये सारी चीजें। ओके, क्लियर वे में सिंपली शो कर देते हैं। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया जिसकी आउटर सरफेस क्या है? शेडेड हो। वो क्या होता है आपका? कॉनकेव होता है। इसके मिड पॉइंट से क्या होता है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका? पोल। पी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है। क्लियर? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या कहलाती है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइट रेज जहां पर मीट करती हैं, और वो हर एक स्फेयर का फोकस पहले से ही डिसाइड हो जाता है जब उसका फॉर्मेशन होता है। ये चीज याद रखिए, हर एक स्फेयर का फोकस पहले से ही डिसाइड हो जाता है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपका होती है। ओके, लेकिन हमेशा वो रहेगा कहां आपका? ये याद रखिए, चाहे मिरर आपका कितना बड़ा बन जाए स्फेरिकल, चाहे कितना छोटा बन जाए, फोकस हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही रहेगा। तो इसका फोकस कहां होगा आपका? यहां पे फोकस। ओके, और इस फोकस की जो दूरी है पोल से, उस दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो गए होंगे। और एपर्चर क्या है? फॉर एग्जांपल एम एन मैंने मान लिया, तो एपर्चर क्या है आपका? एम एन है। क्लियर? अब एक चीज और जान लीजिए, आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपका क्या होता है? फोकल लेंथ जो है
वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, मींस F इक्वल्स टू R/2। ये याद रखिए। अगर इन दोनों में से आपको कोई सी भी एक चीज दे रखी है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ आपको नहीं पता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, आप इस रिलेशन से फोकल लेंथ अपना निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको R दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्या होगा 30 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपकी फोकल लेंथ आ गई, ये क्या आ गई आपकी फोकल लेंथ आ गई। या अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, पर एक चीज याद रखिए, फोकल लेंथ हमेशा छोटी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिकल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा बिना आंसर के कि आपने आंसर जो निकाला वो सही है या गलत है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो सीधी सी बात है कि यहां से जितनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके कहीं बीच में आपका फोकस अवेलेबल रहता है, चाहे आपका वो कॉनकेव केस हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स केस हो, दोनों में सेम है। बस ये है दोनों में पोजीशनिंग अलग हो जाती है। कॉनकेव में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड पे होते हैं सारी चीजें, कॉनकेव में आपके बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख लीजिए जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके आगे यूज होने हैं हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक क्वेश्चंस में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रिफ्लेक्शन टॉपिक को और आगे मूव करेंगे। धन्यवाद।